बजरंगबली, जब तक मैं शहर से सोने का सौदा करके ना आऊं, मेरे माल की रक्षा करना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आया आया तूफान, डाकू सारे हैरान, जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। छोड़ मेरा हाथ। इस हाथ में थोड़ी सफाई कम है मेम साहब। डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। एक माचिस मिलेगी? 14 साल से रोज माचिस मांगते हो, क्या करते हो? कान खुजाता हूँ। हनुमान जी, मैंने तो पहरेदारी के लिए कहा था, आप तो हुकूमत जमा कर बैठ गए। भाई मुझे काफी जुकाम हो रखा है, तो हो सकता है कि वीडियो में मेरी आवाज थोड़ी अलग आ रही हो, तो प्लीज आप थोड़ी एडजस्ट करें। जहां आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की साल 1989 में आई फिल्म तूफान के बारे में, जिसमें अमिताभ बच्चन हमें डबल रोल निभाते हुए नजर आए थे, जिनमें से एक किरदार था सुपर हीरो तूफान का, तो दूसरा था शाम जादूगर का। ये लेट 80s का समय था जब अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स से रिजाइन दे दिया था और दोबारा से फिल्में करने लगे थे। और पॉलिटिक्स को छोड़ने के बाद उनकी फिल्में आई शहंशाह, गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, जादूगर, मैं आजाद हूँ और अग्निपथ, जो अमिताभ बच्चन की मच अवेटेड फिल्में थीं, जिनमें से उनकी क्लीन हिट फिल्म मात्र शहंशाह रही थी और बाकी सारी फिल्में एवरेज और फ्लॉप रही थीं। तो इन्हीं में से अमिताभ बच्चन की एक फिल्म तूफान भी थी, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। जहाँ इस फिल्म की वजह से अमिताभ बच्चन का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ में उनके रिलेशन खराब हो गए थे और अमिताभ बच्चन का करियर उन दिनों बिल्कुल ढलान पर आ गया था। एक्चुअली उस समय हो भी ये रहा था कि इंडस्ट्री में कई नए एक्टर्स भी आ गए थे। जहां अगर देखा जाए तो उन दिनों कई फिल्मी पत्रिकाओं में अनिल कपूर को तो दूसरे अमिताभ बच्चन के तौर पर प्रमोट किया जा रहा था, तो वहीं उनके अलावा जैकी श्रॉफ, सनी देओल और संजय दत्त की फिल्में भी लोग देखना काफी पसंद करने लगे थे। और अमिताभ बच्चन का करियर ऑलमोस्ट एंड ही हो गया था, यहाँ तक कि आगे चलकर उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से लगभग 5 साल का एक ब्रेक भी लेना पड़ा था। तो आखिर उस समय कैसे फिल्म तूफान को बनाया गया और क्यों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई? क्यों अमिताभ बच्चन इसमें हमें ये मॉडर्न क्रॉसबो चलाते हुए नजर आते हैं और इसमें ये नारंगी कलर का गमछा लपेटे हुए नजर आते हैं? फिल्म को कहां कहां कितनी कितनी मुश्किलों में और कितने दिनों तक शूट किया गया, इन सारी बातों के बारे में आपको हम एक एक बात बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। और इस वीडियो में कई ऐसी कंट्रोवर्शियल और एक्सक्लूसिव बातें होने वाली हैं जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी सुना तक नहीं होगा। फिल्म तूफान रिलीज हुई थी साल 1989 में 15 अगस्त के वीकेंड पर 11 अगस्त को। जहां उन दिनों अगर बॉक्स ऑफिस का हाल आपको बताएं तो तूफान जैसी बड़ी फिल्म के साथ में क्लैश हुआ था श्रीदेवी और सनी देओल की फिल्म निगाहें का, जो कि श्रीदेवी और ऋषि कपूर की पिछली सुपर डुपर हिट फिल्म नगीना का सीक्वल थी, जो भी एक मच अवेटेड फिल्म थी और ये उस समय हुआ काफी बड़ा क्लैश था। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थीं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पिछले एक दशक से अमिताभ बच्चन की फिल्में बिल्कुल अकेली रिलीज होती नहीं हैं। जहाँ उस समय आलम यह था कि अमिताभ बच्चन की फिल्म के साथ में कोई भी अपनी फिल्म रिलीज नहीं करता था। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन की फिल्म रिलीज होने के लगभग 2 हफ्ते बाद तक भी लोग अपनी फिल्में रिलीज करने से डरते थे। लेकिन उस समय श्रीदेवी की फिल्म निगाहें का अमिताभ बच्चन की फिल्म के साथ में डायरेक्ट क्लैश हुआ था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि उस समय श्रीदेवी जी का जलवा भी कुछ ऐसा था कि कई फिल्मी पत्रिकाओं में उन्हें लेडी अमिताभ बच्चन बुलाया जाने लगा था। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि जहां इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में कोई भी फिल्म नहीं चल पाई, तो वहीं इन दोनों ही फिल्मों के अगले हफ्ते धर्मेंद्र की फिल्म ऐलान जंग रिलीज हुई, जो इस साल की सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों में शामिल रही। तो वहीं इस साल की टॉप 15 फिल्मों में तक अमिताभ बच्चन की फिल्म का दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं था। और उस समय उनकी फिल्म तूफान के 2 हफ्ते बाद उनकी एक और फिल्म जादूगर भी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। और इन दोनों ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन जादूगर बने हुए नजर आ रहे थे। जहां फिल्म तूफान थी मनमोहन देसाई के कैंप की फिल्म, तो वहीं जादूगर को बनाया था प्रकाश मेहरा ने, जिनके साथ में अमिताभ बच्चन ने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी थीं, लेकिन ना तो फिल्म तूफान चली और ना ही जादूगर चली। और बस ये दोनों ही फिल्में अमिताभ बच्चन के करियर की आखिरी फिल्में रहीं जब उन्होंने मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा जैसे डायरेक्टर्स के साथ में आखिरी बार काम किया। और बस इन्हीं दोनों फिल्मों के साथ में अमिताभ बच्चन की मनमोहन देसाई के साथ में और प्रकाश मेहरा के साथ में जोड़ी भी टूट गई।
खैर उस समय इन दोनों ही फिल्मों की कहानी और थीम काफी हद तक सिमिलर थी। इसके बारे में हम वीडियो में अभी आगे बात करेंगे। फिल्म तूफान की कहानी और स्क्रीन प्ले तैयार किया था सलीम और जावेद की जोड़ी टूट जाने के बाद सलीम खान ने अकेले, और डायलॉग्स तैयार किए थे के शुक्ला ने, और डायरेक्शन की कमान संभाली थी जाने माने डायरेक्टर मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने, जो उनके करियर की बतौर डायरेक्टर दूसरी फिल्म थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कई लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि फिल्म तूफान को मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था, क्योंकि फिल्म की थीम और इसको बनाने की जो स्टाइल है वो काफी हद तक मनमोहन देसाई की फिल्म से ही मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि फिल्म को मनमोहन देसाई ने नहीं बल्कि उनके बेटे केतन देसाई ने डायरेक्ट किया था, और मनमोहन देसाई ने केवल इसको प्रोड्यूस किया था। जहां केतन देसाई फिल्म तूफान के पहले जैकी श्रॉफ, डिम्पल कपाड़िया और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ में अल्लाह रखा फिल्म का डायरेक्शन कर चुके थे, जो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थी। और अगर मनमोहन देसाई की बात करें तो बतौर डायरेक्टर उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ में आखिरी फिल्म 1988 में गंगा जमुना सरस्वती को डायरेक्ट किया था, जबकि इसके पहले मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन के साथ में सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी, जिनमें परवरिश, सुहाग, नसीब, कुली, मर्द और न जाने ऐसी कितनी सुपर डुपर हिट फिल्में शामिल हैं। फिल्म तूफान में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, मीनाक्षी शेषाद्री, अमृता सिंह, फारूक शेख, करण कपूर, गोगा कपूर, जरीना वहाब, सुषमा सेठ, रजा मुराद और महेश आनंद। MKD फिल्म्स कंबाइन के बैनर तले ये फिल्म बनी थी, जहां सिनेमेटोग्राफी थी पीटर पैरा की और म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने। और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे, जिनमें से 3-4 गाने उस समय काफी पॉपुलर भी हुए थे। हालांकि वैसे तो लोगों को इसके गाने काफी पसंद आए थे, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा गाना नहीं था जो बहुत बड़ा हिट रहा हो। जहां फिल्म का सबसे पॉपुलर गाना था जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, इसके अलावा इसका टाइटल सॉन्ग आया आया तूफान, और बाकी गाने थे हाँ भाई हाँ, मैं हूँ जवान, लंका में डंका बजाने आया, डोंट वरी बी हैप्पी और आओ रास रचे गरबा रात है। लिरिक्स लिखे थे इंडिवर, प्रयागराज और गुलशन बाबरा ने, और गानों में आवाजें थी किशोर कुमार, सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार, शब्बीर कुमार, मनहर उदास, अलका याग्निक, सुरेश वाडकर, और एक गाने में खुद अमिताभ बच्चन की भी आवाज थी। जहां फिल्म का गाना जादूगर का जादू हाथों का कमाल है आज भी कई मैजिशियंस अपनी जादू की ट्रिक दिखाते टाइम पर अपने शो में बजाते हैं, और इस गाने को आपने अक्सर अपने आसपास लगे हुए मेले में या गली मोहल्ले में जादू दिखाने वाले जादूगर के पास में बजता हुआ जरूर सुना होगा। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो उस समय ये काफी बड़े बजट में बनकर तैयार हुई थी, और इसका बजट था लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए, जहां इंडिया में इसने कलेक्शन किया था मात्र 5 करोड़ 30 लाख रुपए, और वर्ल्ड वाइड में लगभग 8 करोड़ के आसपास कलेक्शन हुआ। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो ये कलेक्शन ठीक ठाक ही था, लेकिन अमिताभ बच्चन की फिल्म के हिसाब से ये कलेक्शन बहुत ही कम था, क्योंकि अमिताभ बच्चन की फिल्मों से डिस्ट्रीब्यूटर्स की उम्मीद ये होती थी कि फिल्में अपने बजट से 3 से 4 गुना तो कम से कम कमाएंगी ही कमाएंगी। इस वजह से अमिताभ बच्चन की फिल्मों की बोली डिस्ट्रीब्यूटर्स काफी महंगी लगाते थे। लेकिन अफसोस की फिल्म तूफान इतनी कमाई नहीं कर पाई थी और बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई। हालांकि इस फिल्म को खरीदने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स को उस समय नुकसान तो नहीं हुआ था, सभी ने अपनी लागत आराम से वसूल ली थी और छोटा मोटा मुनाफा भी कमा लिया था। जहां ये फिल्म लगभग 95 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 43 लाख लोग आए थे, और ये 1989 में पैसे कमाने के मामले में 17वें नंबर पर रही थी। तो वहीं 1989 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थी मैंने प्यार किया, राम लखन, चांदनी, त्रिदेव और दाता। और 1989 की ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही थी कि ये बदलता हुआ वक्त था जब अमिताभ बच्चन का करियर ढलान की तरफ जा रहा था और कई नए स्टार्स उन्हें ओवरशैडो करते जा रहे थे। हालांकि यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि फिल्म तूफान की जो ओपनिंग रही थी वो इन सारी फिल्मों से अच्छी थी। जहां मुंबई सर्किट में तो लगभग ये 100% ऑक्यूपेंसी के साथ में स्टार्ट हुई थी और लगभग एक हफ्ते तक ऐसी चलती भी रही। लेकिन जब अगले ही हफ्ते धर्मेंद्र की फिल्म ऐलान जंग रिलीज हुई तो तूफान की पकड़ थोड़ी ढीली हो गई, और इसके अगले हफ्ते जब अमिताभ बच्चन की एक और फिल्म जादूगर रिलीज हुई तो तूफान तो बिल्कुल सिनेमा घरों से उतर ही गई। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अपने दूसरे हफ्ते में फिल्म तूफान बुरी तरह से क्रैश हो गई थी। वैसे बात करें अगर इसकी IMDb रेटिंग की तो फिल्म को 5.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। जब 1984 में अमिताभ बच्चन ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, उसी समय से उन्होंने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी थी
और लगभग 3 सालों तक उन्होंने कोई भी नई फिल्म साइन नहीं की। उनकी जो पुरानी पेंडिंग फिल्में थीं उन्होंने बस उनको कंप्लीट किया। इसी दौरान साल 1988 में मनमोहन देसाई की अमिताभ बच्चन के साथ में आई फिल्म गंगा जमुना सरस्वती बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई। तो उस समय अमिताभ बच्चन का मनमोहन देसाई के साथ में अब और फिल्म साइन करने का इरादा नहीं था, लेकिन इन दोनों के संबंध इतने अच्छे थे और उस समय मनमोहन देसाई ये चाहते थे कि उनके बेटे केतन देसाई की फिल्म में अमिताभ बच्चन ही काम करें। और जब मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को इसके लिए अप्रोच किया तो वो उन्हें मना नहीं कर पाए। तो इस तरह से फिल्म तूफान की प्लानिंग शुरू हो गई। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि प्रकाश मेहरा की फिल्म जादूगर की प्लानिंग तूफान से पहले से हो रही थी। और यहाँ पर पॉलिटिक्स को अलविदा कहने के बाद अमिताभ बच्चन की फिल्मों में हमें एक खास पैटर्न भी नजर आता है, जहाँ पर ज्यादातर फिल्मों में अमिताभ बच्चन के पास में कोई न कोई जादुई ताकत होती है या वो सुपर हीरो होते हैं। चाहे फिल्म तूफान में आप ले लो या फिर जादूगर में ले लो या फिर शहंशाह में ले लो, जो दिन में तो एक मजाकिया पुलिस इंस्पेक्टर बना रहता है, लेकिन रात में अपनी काली जैकेट और हाथ पर चैन बांधकर गुंडों को सर्वनाश करने के लिए निकलता है। कुछ ऐसा ही हमें उनकी फिल्म अजूबा में भी देखने के लिए मिला, जहां इन सारी ही फिल्मों में अमिताभ बच्चन के पास में कोई न कोई स्पेशल पावर जरूर थी और वो यहाँ पर गुंडों से लड़ते हुए नजर आते हैं। वैसे आपको बता दें कि फिल्म तूफान की शूटिंग लगभग साल 1987 से ही शुरू हो गई थी, जहां पहले फिल्म में उनके तूफान वाले कैरेक्टर में उनका लुक और उनकी ड्रेस बिल्कुल पूरी तरह से ही अलग थी। जहां पहले केतन देसाई ने इस किरदार का गेटअप थोड़ी मॉडर्न रखा था, जिसमें अमिताभ बच्चन एक ब्लैक कलर की बहुत ही स्टाइलिश जैकेट पहनने वाले थे और व्हाइट कलर के बूट पहनने वाले थे। और उनके हाथ में ये क्रॉस बो नहीं बल्कि एक मशीन गन होने वाली थी। आंखों पर एक बड़ा सा चश्मा होने वाला था। बड़े बक्कल वाला चमकदार बेल्ट रखा गया था और अमिताभ बच्चन की कई फोटोज भी ली गई थीं। लेकिन उन्हीं दोनों साल 1987 में रामानंद सागर की रामायण भी टेलीकास्ट होना शुरू हुई थी, जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे और इसकी वजह से लोग टीवी भी बहुत ज्यादा देख रहे थे और अपने धर्म से भी जुड़ रहे थे। तो उस समय केतन देसाई ने लोगों के मूड को देखते हुए तूफान की ड्रेस बदलने का डिसाइड किया, जहां अब उन्होंने तूफान की ड्रेस को एक अंग्रेजी सुपर हीरो की बजाय देसी रॉबिन हुड के जैसे रखने का डिसाइड किया, जो फिल्म में अमिताभ बच्चन को दिया गया एक बहुत ही यूनिक लुक था। और इस लुक में लोगों ने अमिताभ बच्चन को बहुत ज्यादा पसंद भी किया। यहाँ पर आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जब भी पर्दे पर तूफान के किरदार की एंट्री होती है तो आसपास बहुत तेज आंधी चलने लगती है और तेज हवा में लोगों के बाल उड़ने लगते हैं और पीछे के पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा हिलते हुए नजर आते हैं। और ये आइडिया केतन देसाई का ही था कि जब भी अमिताभ बच्चन के किरदार तूफान की पर्दे पर एंट्री होगी तो कुछ इस तरह का सीन दिखना चाहिए। और आपको बता दें कि ऐसा करने के लिए फिल्म के सेट पर 9 बड़े बड़े तूफान पंखे भी रखे गए थे और सीन के दौरान इन पंखों को चलाया जाता जिससे कि बहुत तेज हवा निकलती। हालांकि आपको बता दें कि कई सीन में केतन देसाई को ऐसा लगा कि ये पंखे भी थोड़ी कम हो रहे हैं। तो केतन देसाई ने तूफान के साथ में कई आउटडोर सीन शूट करने के लिए कई लोकल लोगों को तैनात किया, जिनको पेड़ों के ऊपर चढ़ाया गया था। और जब भी सीन की शूटिंग शुरू होती तो पेड़ों के ऊपर चढ़े हुए लोग जोर जोर से इन पेड़ों को हिलाने लगते, जिससे कि दूर से कैमरे में देखते टाइम पर ऐसा लगता था कि जैसे ये आंधी से पेड़ हिल रहे हों। और पूरी फिल्म में ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार किया गया था। तो वहीं इसमें अमिताभ बच्चन का दूसरा किरदार जो कि एक जादूगर होता है, उसके पिता रमेश देव भी एक जादूगर होते हैं। और फिल्म के स्टार्टिंग में हमें उनका एक करतब देखने के लिए मिलता है, जहां पर वो अपने आप को चैन से बांध लेते हैं और एक बक्से में बंद हो जाते हैं। बक्से के ऊपर भी ताला लगा दिया जाता है और इस बक्से को पानी में डुबो दिया जाता है, जो एक बहुत ही खतरनाक स्टंट था। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह का खतरनाक स्टंट रियल में किया था हैरी होदनी ने, जो एक जाने माने जादूगर थे और उन्होंने इस तरह का जादू सफलतापूर्वक किया था। आपको बता दें कि हैरी होदनी एक बहुत ही फेमस जादूगर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने कई और ऐसे हैरत अंगेज कारनामे किए हैं। आपको बता दें कि आगे चलकर हैरी होदनी का ये जादू एक कनाडियन जादूगर डीन गुन्नारसन ने भी करने की कोशिश की। हालांकि वो इसमें कामयाब तो हो गए थे, लेकिन उन्हें ये करने में बहुत ज्यादा समय लगा था और उनकी जान बिल्कुल जाते जाते ही बची थी। तो ये एक बहुत ही खतरनाक तरह का जादू था जो हमें फिल्म तूफान के इस सीन में देखने के लिए मिलता है। तो वहीं कुछ सेम ऐसा ही सीन अमिताभ बच्चन की दूसरी फिल्म जादूगर के एक गाने में भी हमें देखने के लिए मिलता है, जहां भी एक करतब दिखाते टाइम पर अमिताभ बच्चन अपने आप को बेड़ियों में जकड़ लेते हैं और बक्से में बंद हो जाते हैं। हालांकि इसमें बक्से को पानी में नहीं डुबोया जाता है और अमिताभ बच्चन बक्से से बाहर निकल आते हैं।
इसमें हमें अमिताभ बच्चन के साथ में अमृता सिंह भी नजर आई थीं, जो इसके पहले अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म मर्द में भी काम कर चुकी थीं। और इसमें अमृता सिंह ने एक पॉकेट मार का रोल निभाया था और इसमें उनके किरदार का कोई नाम तक नहीं रखा गया था। तो वहीं अमिताभ बच्चन के दूसरे किरदार के अपोजिट हमें इसमें मीनाक्षी शेषाद्री भी नजर आई थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अमृता सिंह और मीनाक्षी शेषाद्री की आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, यहाँ तक कि इन दोनों की एक दूसरे से बात तक नहीं होती थी। और पूरी फिल्म में इन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं रखा गया था। केवल फिल्म के एंड में इन दोनों का साथ में एक सीन रखा गया था, लेकिन इस सीन को भी एक साथ में शूट नहीं किया गया था। जिस सीन में हमें दोनों ही अमिताभ बच्चन अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं, इस सीन को अमिताभ बच्चन ने पहले अमृता सिंह के साथ में शूट किया और दोबारा से इसी को मीनाक्षी शेषाद्री के साथ में शूट किया था। तो इस सीन की शूटिंग भी अमृता सिंह और मीनाक्षी शेषाद्री ने बिल्कुल अलग अलग समय पर की थी और बाद में एडिटिंग करके इसको ऐसा एक साथ बनाया गया था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि अमृता सिंह और मीनाक्षी शेषाद्री इन दोनों के बीच की ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी फिल्म आवारगी की शूटिंग के टाइम से, जिसको महेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे थे और मीनाक्षी शेषाद्री की शूटिंग चल रही थी। लेकिन जब फिल्म के सेट पर अमृता सिंह महेश भट्ट से मिलने के लिए आईं तो मीनाक्षी शेषाद्री सही से शूटिंग नहीं कर पा रही थीं और यहाँ पर अमृता सिंह ने उनकी एक्टिंग स्किल के ऊपर कमेंट कर दिया और बस यहीं से इन दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए थे। इसके अलावा फिल्म के एक बहुत ही पॉपुलर गाने जादूगर का जादू के पहली लाइन में अमिताभ बच्चन हमें बोलते हुए नजर आते हैं, आओ बच्चों आ गए बच्चन, और ये अमिताभ बच्चन का रियल सरनेम था। तो वहीं अगर फिल्म के टाइटल सॉन्ग की बात करें आया तूफान, तो इसको अमिताभ बच्चन के लिए किशोर कुमार साहब ने गाया था और ये किशोर कुमार का अमिताभ बच्चन के लिए गाया गया आखिरी गाना था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि किशोर कुमार और मनमोहन देसाई की भी आपस में ज्यादा नहीं बनती थी, यहाँ तक कि मनमोहन देसाई किशोर कुमार को उतना पसंद करते भी नहीं थे, वो उनसे ज्यादा पसंद मोहम्मद रफी को करते थे और ज्यादातर अपनी फिल्मों में उन्होंने मोहम्मद रफी से ही गाने गवाए हैं। हालांकि किशोर कुमार ने भी मनमोहन देसाई की कुछ फिल्मों के लिए गाने गाए हैं, लेकिन फिर भी मनमोहन देसाई मोहम्मद रफी को किशोर कुमार से ज्यादा पसंद करते थे। और एक बार तो मनमोहन देसाई ने ओपनली इन दोनों के बारे में अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि उन्हें मोहम्मद रफी की आवाज किशोर कुमार से अच्छी लगती है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो मनमोहन देसाई मोहम्मद रफी को लेकर इतने ज्यादा बाइस्ड थे कि उनकी मृत्यु के बाद में उन्होंने मोहम्मद रफी की आवाज से मिलती जुलती आवाज वाले मोहम्मद अजीज से भी कई गाने गवाए। और पहले किशोर कुमार फिल्म तूफान के इस टाइटल सॉन्ग को गाने नहीं वाले थे, लेकिन एक मीटिंग के दौरान किशोर कुमार की वाइफ लीना चंद्रावरकर ने मनमोहन देसाई और किशोर कुमार के बीच में सुलह करवाई थी और इसके बाद में किशोर कुमार इस फिल्म में ये गाना गाने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन फिर भी ये गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर बाकी सारे सिंगर्स को क्रेडिट दिया गया था और एंड में उनके नाम भी हमें नजर आते हैं, लेकिन किशोर कुमार जिन्होंने फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग गाया है उनका नाम इस क्रेडिट लिस्ट में कहीं होता ही नहीं है। आप चाहें तो फिल्म तूफान की एंड क्रेडिट में नोटिस कर सकते हैं कि इसमें किशोर कुमार का नाम ही नहीं है। अब या तो ये गलती की वजह से हुआ था या फिर ये जानबूझकर किया गया था, इसके बारे में तो हम ज्यादा नहीं बता सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि किशोर कुमार के नाम को जानबूझ के हटाया होगा या फिर गलती से हट गया होगा? आपको बता दें कि फिल्म जादूगर की शूटिंग वैसे तो 1987 में ही शुरू हो गई थी और फिल्म को बनने में लगभग 1 साल से ज्यादा का समय लग गया था और फिल्म तूफान के कई सीन्स में हमें उस समय की बहुत ही पॉपुलर फिल्मों के कई गाने भी सुनने के लिए मिलते हैं। जैसे एक सीन में अमिताभ बच्चन हमें फिल्म तेजाब का गाना 1 2 3 4 गाते हुए नजर आते हैं और ये उस समय की बात है जब फिल्म तेजाब रिलीज तक नहीं हुई थी, लेकिन इसकी ऑडियो कैसेट उस समय तक रिलीज हो गई थी और तभी से ये गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था और इस गाने को फिल्म तूफान में भी रखा गया। तो वहीं इसके एक सीन में अमिताभ बच्चन हमें फिल्म त्रिदेव के नसरुद्दीन शाह के जैसे ओए ओए बोलते हुए भी नजर आते हैं और इसके लिए उस समय केतन देसाई ने फिल्म त्रिदेव के डायरेक्टर राजीव राय से परमिशन ली थी। केतन देसाई को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म त्रिदेव तूफान के बाद रिलीज हो, तो फिर इसमें ओए ओए अमिताभ बच्चन की आवाज में रखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। त्रिदेव तूफान से पहले रिलीज हो गई थी। इसके अलावा फिल्म के लगभग सारे गाने केतन देसाई ने इस तरह से डिजाइन किए थे कि ये अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को पसंद आए। जैसे इसके गाने डोंट वरी बी हैप्पी, जादूगर का जादू और आया आया तूफान शहर के लिए बनाए गए थे। तो वहीं यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए लंका में डंका गाना को बनाया गया था और वहीं गुजरात के लिए डांडिया रास रखा गया था और इसी की वजह से उस समय फिल्म तूफान की ऑडियो कैसेट्स भी काफी सेल हुई थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें डोंट वरी बी हैप्पी गाने को पहले नहीं रखा गया था, इसको पूरी फिल्म की शूटिंग होने के बाद में अलग से ऐड किया गया। जब ये पूरी फिल्म बनकर तैयार हो गई और मनमोहन देसाई ने देखी तो उन्हें लगा कि इसमें एक ऐसा गाना जरूर होना चाहिए।
हालांकि आपको बता दें कि ये पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें अलग से केवल इस गाने को ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन से 50 दिनों की शूटिंग और करवाई गई और इसमें कई सीन और जोड़े गए, क्योंकि ये वो समय था जब मनमोहन देसाई की फिल्म गंगा जमुना सरस्वती बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थी। तो मनमोहन देसाई को ये लग रहा था कि किसी भी कीमत पर उन्हें फिल्म तूफान को हिट करवाना है और लगभग 50 दिनों तक अमिताभ बच्चन ने फिल्म की दोबारा से शूटिंग की और इसी को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहां कहा जाता है कि पहले फिल्म में केवल तूफान का किरदार होने वाला था, इसमें जादूगर का ये डबल रोल नहीं होने वाला था। सलीम खान ने पहले फिल्म की कहानी कुछ ऐसी लिखी थी जहां पर तूफान के किरदार की याददाश्त चली जाती है और वो दूसरी जिंदगी जीने लगता है, लेकिन ऐसे याददाश्त खो जाने वाला सीन कुछ गंगा जमुना सरस्वती में भी देखने के लिए मिला था और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चल पाई। इस वजह से मनमोहन देसाई ने इस एंगल को ही चेंज करवाया और इसमें अमिताभ बच्चन के डबल रोल रखवा दिए। और कहा जाता है जब ये फिल्म 50 दिन रीशूट हुई तो उसमें अमिताभ बच्चन के ये जादूगर वाले सीन ही शूट किए गए थे और इससे प्रकाश मेहरा बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि उनकी फिल्म जादूगर काफी पहले से ही बन रही थी और उनके टाइटल से ही ये क्लियर हो जाता है कि इसमें अमिताभ बच्चन एक जादूगर का रोल निभाएंगे। तो उस समय प्रकाश मेहरा की टीम की तरफ से ऐसे कई आरोप लगाए गए कि उनके आइडिया को मनमोहन देसाई ने फिल्म तूफान में कॉपी किया। और गौर करने वाली बात यह है कि मुंबई में जहां पर प्रकाश मेहरा का ऑफिस है, उन्हीं के ऑफिस के पीछे ही फिल्म तूफान के इन सीन्स की शूटिंग चलती रही और फाइनली जब तूफान रिलीज हुई और प्रकाश मेहरा ने इसको देखा तो वो देखकर बहुत ज्यादा नाराज हुए, क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन एक जादूगर बने हुए थे और उन्होंने तुरंत अमिताभ बच्चन को गुस्से में अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने बताया क्यों नहीं कि मनमोहन देसाई भी उन्हें जादूगर के रोल में शूट कर रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन ने इसको टालते हुए बड़े ही कैजुअल तरीके से जवाब दिया कि मनमोहन देसाई की फिल्म जादूगर में उनका किरदार बिल्कुल एक गली का जादूगर है, जबकि प्रकाश मेहरा की फिल्म जादूगर में वो एक प्रोफेशनल जादूगर है। खैर उस समय लोगों ने इन दोनों ही फिल्मों को बिल्कुल एक जैसा ही समझा और इन दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था। जहां फिल्म तूफान ने तो फिर भी कमाई कर ली थी, लेकिन जादूगर तो बिल्कुल डिजास्टर हो गई थी। हालांकि जब मीडिया ने अमिताभ बच्चन से इस बारे में पूछा कि उन्होंने लगभग एक ही टाइप के रोल वाली 2 अलग अलग फिल्में क्यों की, तो इसका जवाब देते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा कि उन्होंने मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के साथ में लाइन से इतनी फिल्मों में काम किया है और उन्होंने कभी भी इन दोनों से सवाल जवाब नहीं किए कि उनकी फिल्म कैसी है या उनकी कहानी कैसी है। वो जैसा इन्हें करने के लिए बोलते ये करते जाते। लेकिन जो भी हो, इन्हीं दोनों फिल्मों के फ्लॉप हो जाने के बाद में अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के बीच में काफी दूरी बढ़ गई थी, जहां तक कि मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन के रिलेशन भी थोड़ी खराब हो गए थे और आगे चलकर इन दोनों ने साथ में काम तक नहीं किया। और बस इन्हीं दोनों फिल्मों के साथ में प्रकाश मेहरा, अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई की स्वर्णिम फिल्मों का दौर भी खत्म हो गया। जिस समय फिल्म तूफान रिलीज हुई थी उस समय टीवी और वीसीआर का क्रेज बहुत ज्यादा हो गया था, जहां तक कि बॉलीवुड वालों ने इसके लिए एक स्ट्राइक भी की थी और उस समय बड़े बड़े डायरेक्टर अपने अपने तरीके से लोगों को ये समझाने में लगे हुए थे कि टीवी अलग है और सिनेमा हॉल अलग है। तो फिल्म तूफान के एक गाने डोंट वरी बी हैप्पी के एक लाइन में हमें ये सुनने के लिए भी मिलता है, जहां कई लोग टीवी पर फिल्म देख रहे होते हैं और वहां पर अमिताभ बच्चन आ जाते हैं और हमें ये लाइन सुनने के लिए मिलती है, टीवी देख के सिर में दर्द हुआ, टिकट कटा और सिनेमा जा। तो इस गाने में ये लाइन उस समय की सिचुएशन को ध्यान में रखकर ही लिखी गई थी। और टीवी वीडियो बहुत हुआ, सबके सर में दर्द हुआ, टिकट कटा के सिनेमा जा, आएगा बड़ा। तो वहीं इस गाने के एक सीन में हमें सोनू वालिया भी नजर आती हैं, जिनका फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस था। आपको बता दें कि पहले इसके लिए सोनम को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके मना करने के बाद में इसमें सोनू वालिया को अप्रोच किया गया और ये ऐसा पहली और आखिरी बार था जब सोनू वालिया अमिताभ बच्चन के साथ में बड़े पर्दे पर नजर आई थीं। इसके अलावा इसमें अमिताभ बच्चन के दोस्त बने हुए हमें फारूक शेख नजर आए थे। वैसे आपको बता दें कि पहले इस वाले रोल के लिए अमिताभ बच्चन के दोस्त के तौर पर ऋषि कपूर को अप्रोच किया गया था, लेकिन ये किरदार काफी छोटा था तो ऋषि कपूर ने इसको करने से मना कर दिया था और फाइनली ये रोल फारूक शेख को ऑफर हुआ और ये उनकी अमिताभ बच्चन के साथ में एकमात्र फिल्म थी। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें फारूक शेख का ये किरदार काफी बेमतलब सा लगता है और काफी मजाक उड़ाने टाइप लगता है। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें फारूक शेख का जो किरदार है वो ऐसा लगता है कि इसके राइटर ने इस किरदार को केवल अमिताभ बच्चन की मदद के लिए ही रखा है और ये दोस्ती को इतना ज्यादा मानता है कि इसने अपने ऑटो का नाम ही दोस्ती रख लिया था। और एक सीन में अमिताभ बच्चन को जेल से बचाने के लिए ये अपनी दोस्ती यानी कि अपने ऑटो को ही बेच देता है और यहाँ पर अमिताभ बच्चन जब उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी दोस्ती को ही बेच दिया, तो फारूक शेख डायलॉग बोलते हैं, अरे ये दोस्ती क्या चीज है, जब तक ये हाथ सलामत है तब तक तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है।
और यहाँ पर मुझे वाकई में हंसी सी आ गई, क्योंकि ये डायरेक्टर कहीं ना कहीं हिंट दे रहे थे कि आगे जाकर इनके हाथ भी जाने वाले हैं। और इसके अगले ही सीन में फारूक शेख अमिताभ बच्चन के किरदार को बचाने के लिए अपना हाथ ठेला गुंडों की गाड़ी के सामने ले आते हैं और अपने दोनों हाथ गवा बैठते हैं। और ये बेचारा अपने दोनों हाथ कटवाने के बाद अपने गांव वापस चला जाता है। लेकिन डायरेक्टर यहाँ पर भी इस बात पर फोकस करने के लिए कि इसके दोनों हाथ कट गए हैं, उसके बेटे से ये डायलॉग बुलवाते हैं कि पापा अब मुझे आप अपने हाथों से गोदी क्यों नहीं उठा रहे हैं। और बाद में बेचारे इस किरदार की इतनी बुरी गत होती है जब डाकू इसको बांधकर ऐसे ही कुएं में लटका देते हैं। मतलब पूरी फिल्म में ये किरदार अमिताभ बच्चन की मदद के लिए अपना ऑटो बेच देता है, अपने हाथ कटवा देता है, लेकिन अमिताभ बच्चन इसके लिए एक चीज भी करते हुए नजर नहीं आते हैं। वैसे अगर आपने अमिताभ बच्चन की फिल्मों को ध्यान से देखा हो तो उनकी पुरानी कई फिल्मों में हमें ऐसे किरदार देखने के लिए मिलते हैं जिन्होंने अमिताभ बच्चन को बचाने के लिए अपने हाथ गवा दिए। जैसे फिल्म लावारिस में अमिताभ बच्चन और सुरेश ओबराय के बीच में बहस होती है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी गिरने से सुरेश ओबराय अपने दोनों हाथ गवा देते हैं। तो वहीं फिल्म कुली के एक सीन में नीलू फूले अमिताभ बच्चन को बचाते हैं और पीछे से पुनीत इस्सर एक कुल्हाड़ी से वार करते हैं और नीलू फूले का हाथ कट जाता है। तो वहीं फिल्म कालिया में अमिताभ बच्चन के बड़े भाई कादर खान बने होते हैं और एक कारखाने की दुर्घटना में वो भी अपने दोनों हाथ गवा देते हैं। तो इस तरह से अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में उनके बहुत ही करीबी किरदार के हमें हाथ कटे हुए नजर आते हैं। इसके अलावा फिल्म तूफान का एक सीन था जहां पर जादूगर गोगा अमिताभ बच्चन को एक ट्रेन के डिब्बे में बंद कर देता है। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन का अगर आप ये गमछा देखेंगे तो ये प्योर लाल कलर का नजर आता है, लेकिन अगले ही सीन में जब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक नदी में कूदते हैं तो यहाँ पर उनका गमछा फिर से ऑरेंज कलर का हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें फिल्म तूफान की शूटिंग लोकेशंस की तो फिल्म को मुंबई और मैसूर के आसपास की कई लोकेशंस पर फिल्माया गया। जैसे हम इसके कई सीन्स आपको दिखाते हैं। जब इसके एक सीन में रमेश देव अपने आप को बेड़ियों में जकड़कर इस बक्से में बंद करके इस तालाब में कूद जाते हैं। एक्चुअली इस सीन को मुंबई मालाबार हिल के बाणगंगा तालाब में शूट किया गया है, जहां आप इस सीन को मैच करके देख सकते हैं। इसके अलावा फिल्म का एक और सीन था जब डाकू गोगा अपनी ट्रेन को लेकर सोना निकालने के लिए एक टनल से गुजरता है। इस सीन को भीसे टनल अमदोसी महाराष्ट्र में शूट किया गया है, जहां आप इस टनल पर लिखे हुए नाम को पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा एक सीन में डाकू गोगा जब हमें इस जेल से भागता हुआ नजर आता है तो हमें एक किला दिखाई देता है जो समुद्र के बीचों बीच नजर आता है। एक्चुअली इस सीन को मुर्द जंजीरा फोर्ट में शूट किया गया है और ये वही किला है जहां पर रामसे ब्रदर्स की कई हॉरर फिल्मों की शूटिंग हुई है। और इस किले के चारों तरफ पानी है और आपको इस किले तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। इसको फिल्म में एक जेल के जैसा दिखाया गया था जब डाकू गोगा अपने सॉल में आग लगाकर यहाँ से कूद जाता है। वैसे इस सीन की बात हो ही रही है तो यहाँ पर आपको बता दें कि इसके सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये 14 साल से आग लगाने के लिए माचिस की एक एक तीली का रोगन निकाल रहा था और बाद में इससे आग लगाता है। लेकिन आग तो यार ये 1 या 2 तीली से ही डायरेक्ट लगा सकता था सॉल में, उसके लिए 14 साल इंतजार करने की जरूरत ही क्या थी। इसके अलावा फिल्म के एक सीन में जब पुलिस वाले सोना लेकर अपनी कार से निकलते हैं, इस सीन को इस्माइल यूसुफ कॉलेज मुंबई में शूट किया गया है। इसके अलावा इसमें अमिताभ बच्चन के जादूगर वाले किरदार का जो घर हमें देखने के लिए मिलता है उसको कमालिस्तान स्टूडियो में शूट किया गया था। इसके अलावा फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक सीन देखने के लिए मिलता है जब कुछ डाकू सोना लूट कर ले जाते हैं और पुलिस उनका पीछा करती है। इस सीन को मड आइलैंड फोर्ट में शूट किया गया है और आप ये यहाँ पर मैच करके देख सकते हैं। आपको बता दें कि सेम इसी फोर्ट का एक सीन मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्म मर्द में भी रखा था। इसके अलावा इसके एक सीन में अमिताभ बच्चन का जादूगर वाला किरदार जब एक कैमरा रोल लेकर भाग रहा होता है और वो एक नाली में गिर जाता है। इस सीन को मुंबई के बलाड स्टेट में शूट किया गया है। इसके अलावा फिल्म के गाने डोंट वरी बी हैप्पी में हमें एक सीन में इन स्टाइल डिजाइनर स्टूडियो भी नजर आता है और इसको इन स्टाइल डिजाइनर स्टूडियो वसई मुंबई में शूट किया गया है। इसके एक सीन में अमिताभ बच्चन जब बहुत सारा पैसा लेकर एक होटल में जाते हैं। आपको बता दें कि इस सीन को होटल सी प्रिंसेस मुंबई में शूट किया गया है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन और महेश आनंद के ये कॉमेडी वाले सीन चैनाक्रेक घोड़बंदर मुंबई में शूट किए गए हैं। इसके अलावा फिल्म का एक गाना लंका में डंका बजाने आया, इस गाने को चांदी वाली स्टूडियो में शूट किया गया है। एक सीन में जब कुछ गुंडे एक बस को लूटते हैं और तूफान उन्हें बचाने के लिए आ जाता है। इस सीन को पश्चिम वाहिनी श्रीरंगपटना मैसूर कर्नाटका में शूट किया गया है और यहाँ पर फिल्म के तूफान के साथ में कई और सीन शूट किए गए हैं। तो वहीं एक सीन में जब अमृता सिंह अमिताभ बच्चन का पर्स चुरा लेती हैं, इस सीन को चर्नी रोड मुंबई में शूट किया गया है। इसके अलावा इसमें अमिताभ बच्चन का तूफान का जो एंट्री सीन होता है जब कुछ डाकुओं से वो लड़ते हैं, इसको तालाकाड़ू मैसूर कर्नाटक में शूट किया गया है। इसके अलावा फारूक शेख जब एक ट्रेन में बैठकर अपने गांव जा रहे होते हैं, इस सीन को पनवेल रेलवे स्टेशन पर शूट किया गया है।
आपको बता दें कि सेम इसी रेलवे स्टेशन पर मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्म कुली के भी कई सीन शूट किए थे। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म तूफान से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। वैसे मुझे तो ये फिल्म काफी एंटरटेनिंग लगी थी और मैंने इसको काफी एंजॉय भी किया था। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी, और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।